हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आर त्रिज्या का पतला वृत्तीय तार अपने ऊर्ध्वाधर व्यास के परित कोणीय आवृत्ति ओमेगा से घूम रहा है। यह दर्शाइए कि इस तार में डली गई मणिका ओमेगा का मान कम या बराबर है वर्गमूल जी आर के लिए अपने न्यूनतम बिंदु पर रहती है। ओमेगा बराबर वर्गमूल 2 RG के लिए केंद्र से मनके को जोड़ने वाली त्रिज्यीय सदिश ऊर्ध्वाधर अधोमुखी दिशा में कितना कोण बनाती है, घर्षण को उपेक्षीय मानिए। आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, इस स्थिति की बात की जाए, यहाँ से अपन एक डोरी से एम द्रव्यमान को कण को लटकाते हैं और इसके क्षैतिज वृत्त में इसको वृत्तीय गति कराते हैं इस तरीके से। इस तरीके से जब ये क्षैतिज वृत्त में वृत्तीय गति करता है तो जब ये पिंड यहाँ पर आता है, इस स्थिति पर इसमें बाहर की तरफ एक अभिकेंद्रीय बल एम ओमेगा वर्ग आर, अगर आर इसकी त्रिज्या है तो अंदर की तरफ जब ये इस स्थिति में आएगा तो इससे यहाँ पर एन अभिलंब प्रतिक्रिया बल, इसका भार एम जी। तो देखिए, इस स्थिति में अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ से अभिलंब प्रतिक्रिया बल के घटक करते हैं तो एन कोस थीटा इधर की तरफ आता है एन साइन थीटा। एन साइन थीटा को संतुलित करेगा बाहर की तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय बल और कोस थीटा को संतुलित करेगा बाहर का एम जी। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। बोला गया है कि इस तरीके से एक व्यास के परित पतला तार, इस तरीके से ये इसका केंद्र, जब ये घूर्णन गति करता है तो जो न्यूनतम बिंदु पर मणिका रखी है वो यहाँ पर आती है और यहाँ से आके वृत्तीय गति प्रारंभ कर देती है इस तरीके से। तो इसकी त्रिज्या ये आर, ये ओ बिंदु, ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, इस पर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल, इसका भार एम जी, इस बिंदु को नाम देते हैं पी। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। इस इधर की तरफ बल लगेगा एम ओमेगा वर्ग आर। अब देखिए बच्चों, एन के दो घटक करते हैं। यहाँ पर एन ये थीटा है तो इधर की तरफ आएगा कोस थीटा और इधर की तरफ आएगा एन साइन थीटा। तो एन कोस थीटा को संतुलित करेगा भार और एन साइन थीटा को संतुलित करेगा एम ओमेगा वर्ग आर। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए तो त्रिज्या आर, ये आर त्रिज्या, सॉरी, ये आर त्रिज्या पी क्यू के अलोग। तो त्रिज्या जो दी जाएगी वो किस तरीके से दी जाएगी, आर बराबर इस वृत्तीय पथ के लिए त्रिज्या आ रही है, इसका मान होगा ओपी साइन थीटा। ओपी का मान कितना है, आर, त्रिज्या हो जाएगी आर साइन थीटा। तो आइए बच्चों आगे की तरफ हल करते हैं। यहाँ से समीकरण एन साइन थीटा बराबर एम आर साइन थीटा ओमेगा का वर्ग, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल एम आर ओमेगा वर्ग आया। इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान जब समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है अपन को, एम आर ओमेगा वर्ग कोस थीटा बराबर एम जी
एम से एम कट गया, तो कोस थीटा बराबर जी बटे आर ओमेगा वर्ग, ये समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों, कोस थीटा का मान एक या एक से कम होता है, तो यहाँ से बोल सकते हैं अपन कि जी बटे ओमेगा वर्ग आर, इसका मान एक से ज्यादा होगा। यहाँ पर थीटा के कोई भी मान के लिए समीकरण नंबर 3 को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में मणिक निम्नतम बिंदु पर ही रहेगी। मतलब ये मणिक उच्चतम बिंदु पर नहीं जा पाएगी, कहाँ पर बनी रहेगी, निम्नतम बिंदु पर। इसके लिए जो शर्त होगी वो शर्त क्या है, जी बटे ओमेगा वर्ग आर का मान ज्यादा और कम बराबर होना चाहिए एक से, या बोल सकते हैं जी बटे आर बराबर और ज्यादा होना चाहिए ओमेगा वर्ग से, या ओमेगा वर्ग का मान कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए जी बटे आर से। तो यहाँ से ओमेगा का मान वर्गमूल जी बटे आर। निम्नतम बिंदु पर बने रहने के लिए ओमेगा इतने की जरूरत है। और उच्चतम बिंदु के लिए बात की जाए, यदि ओमेगा बराबर वर्गमूल 2 जी बटे आर हो, तो समीकरण नंबर 3 से सॉरी बच्चों, हाँ समीकरण नंबर 3 से कोस थीटा, इसका मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो कोस थीटा बटे जी बटे आर गुणा आर बटे 2 जी, जी से जी कट गया, ये आया आर से आर कट गया 1/2, तो थीटा कितना आया 60 डिग्री पर। तो अगर यहाँ पर ओमेगा का मान कम रहेगा या बराबर रहेगा वर्गमूल जी बटे आर से, तो थीटा कोण पर बनी रहेगी निम्नतम बिंदु पर। इससे अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मणिक को केंद्र से जोड़ने वाली त्रिज्य रेखा और द्वादश से कितना कोण बनाएगी, 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।